इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6, जिसका शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो बच्चों, नाव क्या होती है? जो पानी में चलती है, जिसको चप्पू की सहायता से चलाया जाता है। लेकिन इस कविता में ये कागज से बनी एक नाव की बात हो रही है। इसलिए चलो सबसे पहले कागज से नाव बनाना सीखते हैं। ऐसी नाव तो आपने भी पहले बनाई होगी और उसे पानी में ऐसे जरूर चलाया होगा, या फिर बारिश के बहते पानी में। सबसे ज़्यादा मज़ा तो नाव बहते पानी में चलाने में आता है ना? तो चलिए सबसे पहले इस कविता का सस्वर पठन करते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते? मेरे क्या बस का? क्यों? तब फिर ये किसके बस का? खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। इस कविता को हरि कृष्णदास गुप्त जी ने लिखा है। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। हमारी कविता का शीर्षक है नाव बनाओ नाव बनाओ। नाव कैसे बनाते हैं ये हमने अभी सीख लिया। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। एक बच्चा अपने भैया को कह रहा है कि भैया मेरे जल्दी से आ जाओ। किस लिए बुला रहा है भैया को? कि आकर नाव बनाओ। वह देखो पानी आया है, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। बादल छाए यानी घिर घिर कर चारों तरफ से पानी से भरे हुए बादल छाए हुए हैं। 7 समुंदर भर लाया है। 7 समुंदर यानी दुनिया के 7 समुंदर, यानी उत्तरी अटलांटिका महासागर, दक्षिण अटलांटिका, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और हिंद महासागर। तो बच्चे को ऐसे लग रहा है कि आज बादल चारों तरफ से पानी से भरे हुए हैं और ऐसे लग रहा है कि वो दुनिया के 7 समुद्र का पानी लेकर आया है, यानी बहुत ज़्यादा पानी लेकर आए हैं। कौन लेकर आया है पानी? बादल।
तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब ये जो बच्चा बोल रहा है, इसको तो जैसे ही बारिश आती हुई दिखाई दे रही है तो उससे इसका मन बहुत खुश हो गया। तो ये तो बहुत ही उत्साह के साथ अपने भैया को बुला रहा है कि भैया जल्दी से आ जाओ, देखो कितना सारा पानी आने वाला है। तो वह अपने भैया को कह रहा है कि तुम भी रस यानी जूस, और सागर, यहाँ समुद्र को सागर भी बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ वो सागर नहीं है। इस सागर का अर्थ है सागर यानी पानी परोसने का एक टोंटीदार बर्तन, इस तरह का। तो अपने भैया से कह रहा है कि तुम भी जूस से भरा सागर ले आओ, यानी वो अपने भैया को बोल रहा है कि तुम भी उत्साह से भरकर जो ये पानी आने वाला है, इस बारिश का आनंद लो, अपना मन खुश करो। यहाँ रस का सागर भर लाने का भावार्थ ये है कि तुम भी अपने अंदर एक ऊर्जा जगाओ और बारिश का आनंद लो। भैया मेरे जल्दी आओ, भैया जी मेरे जल्दी आ जाओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। बच्चा कह रहा है अपने भैया को कि आज पानी सचमुच यानी वास्तव में पानी खूब बहुत ज्यादा पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा पानी गिरेगा। लंबी चौड़ी गली भरेगा, हमारे सामने जो ये लंबी चौड़ी हमारी जो गली है इसको भर देगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसा लग रहा है कि आज तो इतना ज्यादा पानी बरसेगा कि घर में ही नदी धरेगा यानी रखेगा। आज तो घर में नदी ही आ जाएगी। बारिश को आता हुआ देखकर बच्चे का मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो वो अपने भैया को बोल रहा है कि आप भी इस बारिश का आनंद लो, और आज सचमुच बहुत ज्यादा पानी बरसने वाला है जो हमारी गली भी भर देगा और हमारे घर में ऐसा लग रहा है कि नदी ही आ जाएगी। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कि इस तरह का मौसम होने वाला है, तो ऐसे में तुम भी लहराओ। लहराना यानी खुशी से लहराना, कि उस तरह की खुशी तुम भी लाओ अपने अंदर। गुल्लक भारी अपनी खोलो। गुल्लक यानी गुल्लक तो आप सब बच्चे जानते हो, आप सब बच्चों के पास ऐसी गुल्लक होगी भी। ये देखो जिसमें आप पैसे डालते हो। तो गुल्लक क्या होती है? वह पात्र जिसमें रुपया पैसे संग्रह किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। तो वो कह रहा है अपने भाई से कि गुल्लक भारी अपनी खोलो, कि आपकी गुल्लक भारी का अर्थ यहाँ क्या है कि आपकी गुल्लक में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो आप अपनी गुल्लक खोलो। हल्की मेरी नहीं टटोलो, कि मेरी गुल्लक तो हल्की है, यानी मेरी गुल्लक में तो पैसे कम हैं, इसलिए उसको मत टटोलो। टटोलना यानी छूकर पता लगाना या तलाश करना। तो ये मेरी गुल्लक को मत खोजो, उसकी तलाश मत करो। पैसे नए नए ही रोलो। गुल्लक से पैसे लाने के लिए बच्चा क्यों बोल रहा है, अभी देखते हैं। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। कि अपनी गुल्लक से पैसे लाकर क्या करना है? लपक यानी फुर्ती से कदम बढ़ाना, यानी तुम जल्दी से जाकर, कहाँ जाकर? बाजार में जाकर ले आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब यहाँ पर भैया को बच्चा क्या लाने के लिए बोल रहा है? ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। बच्चा अपने भैया को कह रहा है कि जल्दी से आप बाजार में जाकर क्या करो? एक चमकीला कागज लाओ जो लाल हरा या नीला पीला किसी भी रंग का हो, रंग बिरंगा हो और खूब रंगीला हो, यानी खूब रंगों वाला कागज हो। जिससे क्या करेंगे? क्यों मंगवा रहा है कागज, अभी देखते हैं। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा खुशी के मारे अपने भैया को बोल रहा है कि भैया जल्दी आओ। क्या करना है? कैंची, ये तो आप सब जानते हो। ये देखो कैंची पेपर काटने के या कपड़ा काटने के काम आती है, तो काटने का उपकरण। तो अपने भैया से कह रहा है कि जल्दी से कैंची और चुटकी, चुटकी हाथ चलाओ। हाथ और चुटकी चलाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि इन दोनों की सहायता से हम यहाँ से पेपर को पकड़कर क्या बनानी है? नाव बनाने के लिए बोल रहा है। हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ, कि जल्दी से रंग बिरंगा कागज लाओ और फिर उसको क्या करना है? कैंची, चुटकी और हाथ चलाओ, इन सब से जल्दी से काम करो। और मुझे क्या काम करना है?
कि मुझे नाव बना कर दो। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। बच्चा अपने भैया से कह रहा है कि जल्दी से मुझे नाव बना कर दो, जिसको मैं अभी जब बारिश आएगी तो उस पानी में मैं नाव को चलाऊंगा। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, तो उसको लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है, तो उस वक्त मैं क्या क्या करने वाला हूँ कि छप छप कर कूड़े से अड़ती। बच्चा सोच रहा है जब पानी से बनी नदी आएगी घर में तो मैं क्या करूँगा, उसमें अपनी नाव चलाऊंगा। तो उस वक्त नाव क्या करेगी, छप छप कर कूड़े से अड़ती। जब पानी आएगा तो चारों तरफ का कूड़ा क्या करेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। तो मैं नाव चलाऊंगा तो नाव कूड़े से अड़ती यानी उस कूड़े से टकराती हुई जब आगे बढ़ेगी। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, बूंदे कहाँ से आएंगी, पानी की जो बूंदे आ रही हैं और लहर जो नदी की बन जाएगी, तो बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती हुई जाएगी। जब नाव ऐसे लहरों पर लड़ती हुई आगे बढ़ती जाएगी तो सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, तो सब लोग उसको देखेंगे। तो चढ़ती गढ़ती यानी गौर से आंखें ऊपर नीचे होना। जब नाव पानी के ऊपर ऊपर नीचे होती हुई जब आगे बढ़ेगी तो सब लोग उसको देखेंगे, तो हमारी आंखें भी उस नाव के साथ साथ आगे बढ़ेंगी जैसे जैसे नाव बढ़ेगी। तो वह कह रहा है कि भैया जी जल्दी से मुझे नाव बना कर दो, ताकि फिर उस नाव को मैं पानी में चलाऊं तो वो नाव कूड़े से टकराती हुई बूंदों और लहरों से लड़ती हुई जब आगे बढ़ेगी तो सब की आंखें उनको देखेंगी जब वो लहरों पर ऊपर नीचे होती हुई आगे बढ़ेंगी। नाव तेरा मुझको हरसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अपने भैया को आवाज लगा रहा है कि भैया जी जल्दी से नाव तैरा, यानी इस तरह से नाव को तैरा कर मुझको हरसाओ। हरसाना यानी खुश करना या प्रसन्न करना, कि मुझे खुश करो, जल्दी से ऐसे नाव बनाकर उसमें तैरा कर मुझे दिखाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। अब ये बच्चा तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, लेकिन उसके विपरीत उसके भैया कैसे हैं, क्या कहते, मेरे क्या बस का। भैया कह रहे हैं कि मेरे क्या बस का, यानी ये काम, कौन सा काम, ये नाव बनाने का काम मेरे बस का नहीं है। मेरे बस का होना यानी ये मेरे से नहीं हो सकता। क्यों, बच्चा पूछ रहा है कि तब फिर ये किसके बस का, कि जब ये आपके बस का नहीं है तो फिर ये किसके बस का है, यानी इसको फिर कौन करेगा। खोट सभी है बस आलस का। भैया ने जब निरुत्साहित होकर बच्चे को ऐसे बोल दिया कि ये काम मेरे बस का नहीं है, तब वो कह रहा है कि तो भैया ये काम फिर कौन करेगा। खोट सभी है बस आलस का। खोट यानी कोई कमी या दोष, और आलस का नहीं सुस्ती। तो ये सारा दोष जो है या जो कमी है जो आप बोल रहे हो, ये सब किसका है, आलस का। क्योंकि भैया आलस के मारे ही तो कह रहा है कि मेरे से नहीं होगा, ये काम मेरे बस का नहीं है। वरना नाव बनाना तो कितना आसान है, ये तो हमने अभी देखा था, है ना आसान। तो भैया आलस के मारे कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा ये काम। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चा अपने भैया से कह रहा है कि इस आलस को छोड़ो, यानी सुस्ती को छोड़ो, सब कर पाओ, फिर आप सब कर सकते हो, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी से आओ। तो बच्चों आप भी आलस को छोड़ना है और जल्दी से सबसे पहले तो क्या करो, ये नाव बनाओ, फिर अपना कोई भी काम करो। क्योंकि हम कोई भी काम क्यों नहीं कर पाते, आलस की वजह से। तो आलस को हमें छोड़ना है। इस कविता को हरि कृष्ण दास गुप्त ने लिखा। अब इस कविता का एक बार सारांश देख लेते हैं। इस कविता के कवि हरि कृष्ण दास गुप्त हैं, जिन्होंने इस कविता के माध्यम से बरसात के मौसम को देखकर एक बच्चे के मन के हर्षोल्लास यानी उमंग से भरे भावों को दर्शाया है। जो बच्चा अपने भैया को बोल रहा है नाव बनाने के लिए, वो कितना खुश है ना। कविता के अनुसार बारिश से घिरे बादल चारों तरफ छा गए हैं और अब बारिश होने वाली है, जिसको देखकर बच्चा खुशी से बोलता ही जा रहा है कि भैया देखो, आज बादल सातों समुद्रों का पानी बरसाने वाले हैं, मानो घर में नदी आने वाली है।
वो अपने भाई को उत्साहित कर कह रहा है कि आप अपनी गुल्लक के पैसों से जल्दी बाजार जाकर चमकीले रंग बिरंगे कागज ले आओ। उस कागज से कैंची, चुटकी व हाथ चलाकर मुझे नाव बना कर दो, जो पानी में तैरते कूड़े से टकराती, बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई जब आगे बढ़ेगी तो हम उसे दूर तक पानी की लहरों पर ऊंची नीची होती हुई देखेंगे। परंतु भैया इस बच्चे के ठीक विपरीत निरुत्साहित मन का है, जो आलस के कारण कहता है कि ये नाव बनाने का काम मेरे बस का नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।